ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका सादर अभिनंदन। लगभग हर सनातनी हिंदू के घर में गंगा जल अवश्य मिलेगा। हम जब भी गंगोत्री, हरिद्वार, कानपुर, बनारस, गया आदि तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ से प्रसाद रूप में गंगा जल अवश्य लेकर के आते हैं। लेकिन क्या आपके घर में रखा हुआ यह गंगा जल शास्त्रीय दृष्टि से पूर्णतया शुद्ध, पवित्र और पूजन योग्य है? शायद नहीं। कैसे, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक अनुरोध। अगर आपने अभी तक हमारे इस ज्ञान गीता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक, उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आते रहते हैं। लगभग हर भारतीय घर में गंगा जल रखा जाता है, लेकिन अक्सर लोग घरों में इसे रखने के नियम नहीं जानते। गंगा जल को पवित्र माना जाता है तथा शास्त्रानुसार पूजा पाठ के अलावा किसी भी चीज़ को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए घरों में इसे रखते हुए इसकी पवित्रता को बनाए रखने के कुछ शास्त्रीय नियमों का पालन करना आवश्यक है। गंगा जल की पवित्रता बनी रहे यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी दो वजहें हैं। पहला तो यह कि अगर इसका अपमान किया जाए तो सभी देवताओं की नाराज़गी झेलनी पड़ती है। दूसरा कि इससे इस जल की पवित्रता भंग हो जाती है और जिस भी उद्देश्य से इसे उपयोग किया जाए वह पूरा नहीं होता। इसीलिए जब भी घर में गंगा जल रखें, कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। गंगा जल रखने का स्थान। अक्सर लोग गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, जबकि ऐसा करना इस जल की पवित्रता को भंग करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो प्लास्टिक को विषैला माना गया है और यह जल प्रदूषण का भी एक कारण माना गया है। इसलिए गंगा जल को प्लास्टिक के बोतल अथवा प्लास्टिक के किसी पात्र में नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके गंगा जल को चांदी के पात्र में ही रखें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो तांबे या पीतल के बर्तन में रख सकते हैं। इसे कांच की बोतल में भी रख सकते हैं, लेकिन यह मानकर चलें कि प्लास्टिक में रखा गंगा जल आपके किसी भी कार्य की शुद्धता के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता और ना ही आपकी कोई मनोकामना पूर्ण कर सकता है। घर के किसी भी कमरे या कोने में गंगा जल रखें, लेकिन उस स्थान की साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें। इसी बात का विशेष ध्यान रखते हुए इसे पूजा घर में रखने की सलाह दी जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि चाहे किसी भी कमरे में गंगा जल रखें, लेकिन वहां मांसाहार या शराब का सेवन ना करें। इसके अलावा किसी भी कमरे के ईशान कोण में ही इसे रखें। गंगा जल को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और यह ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, इसे अंधेरे कमरे या अंधेरे कोने में कभी न रखें। साथ ही इसे प्रयोग करने से पहले हाथ धो लें और पहले प्रणाम करने के बाद ही उपयोग में लाएं। आइए अब जानते हैं गंगा जल के प्रयोग के बारे में। घर के मंदिर में श्री ठाकुर जी के चरणामृत स्वरूप तांबे के लोटे में जल में कुछ बूंदें गंगा जल की व तुलसी दल डाल कर रखें। इस पवित्र प्रभु के चरणामृत का सभी सेवन करें। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर जलाएं। इसके पश्चात एक लोटा जल में कुछ बूंदें गंगा जल की डालकर उसे इसकी जड़ों में अर्पित करें। आर्थिक परेशानियां दूर होने के साथ ही इससे घर में धनागमन के नए रास्ते खुलेंगे और घर में धन बना रहेगा। घर को बुरी शक्तियों, नज़र दोष आदि नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखने के लिए हर दिन घर के चारों ओर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। यह आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो कम से कम प्रातःकाल घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कें। सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डालें। आपको यश, मान, प्रतिष्ठा व स्वास्थ्य में लाभ होगा। शिव भगवान को जल अर्पित करें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें।
और फिर शिव भगवान का अभिषेक करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप पीने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दें और पूरे दिन उसी पानी का सेवन करें। ऐसा करने से आपका मन पवित्र व सकारात्मक होगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अवश्य करें, जिससे उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। एक आवश्यक सूचना, अगर आपको ईश्वर के दिव्य लीलाओं, संस्मरणों और संतों के दिव्य जीवन चरित्र से जुड़ी वास्तविक कहानियों को जानने की रुचि है तो आप हमारे दिव्य संस्मरण यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शीघ्र मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आपके स्वस्थ, सुखी और मंगलमय जीवन की कामना के साथ मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।